ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाधीश्वरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं और वही सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति हमारे जीवन के कल्याण के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा। आप भी जुड़ सकते हैं और भेज सकते अपना समीचीन विकल्प जिसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त होगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी बहु आरंभ से नरक आयु का कर्म आश्रव कैसे घटित होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के भवारंभम परिग्रथम नारकस्य आयुष, इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से यह विशेष बात नरकायु के निमित्त से समझाना चाहते, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को धारण करता है। वह नियम से दुखदायक योनि, दुखदायक गति, नरक गति को प्राप्त करता। आरंभ से तात्पर्य जीवों की हिंसा को ही वहाँ अभिप्रेत या ग्रहण करने की आवश्यकता है। आरंभ वो होता है जो क्रिया कहीं न कहीं अंत में या मध्य में हिंसाजन्य पाप का ही आश्रय करने के लिए निमित्त बनती, क्योंकि हिंसा 5 पापों में सबसे पहला और सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। और जहाँ वह हिंसा रूपी पाप की परिणति होगी या क्रिया में हिंसा फलीभूत होने की संभावना होती है, वही आरंभ की क्रिया होती है। हिंसा जहाँ प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है, उन प्रत्येक श्रावकोचित क्रियाओं को आरंभ कहा है, क्योंकि श्रावकोचित क्रियाओं की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने 4 हिंसा में से मात्र श्रावकों के लिए एक ही हिंसा का त्याग बुद्धिपूर्वक करने का कहा है, वो कि संकल्प हिंसा। उसके अलावा आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा का श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से निषेध भले ही नहीं है, पर वही आरंभ हिंसा अगर अधिक हो रही है
मतलब वहाँ अति आरंभ जो कहा है, बहु आरंभ जो कहा है, वहाँ बहु आरंभ अति आरंभ हो रहा है, तो वह हिंसा से भी यानी श्रावकों की मर्यादा से भी बाहर होने के कारण से वह नियम से दुखदायक नरक गति के आयु के बंध के लिए ही निमित्त बनेगा। क्योंकि जीव प्रतिपल प्रति समय हिंसा आरंभ आदि क्रियाओं के बारे में सोचते हुए उनको ही प्राप्त करने का या कहीं ना कहीं उनके निमित्त से ही अपने परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो कि हिंसा का साधन होने से, हिंसा का निमित्त होने से नियम पूर्वक उसे नरक आदि गतियों में ही पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि ये सिद्धांत है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यहाँ दूसरों की हिंसा आरंभ क्रियाओं से की तो वही पुनः कर्मों का फल नरक में भी जाकर उन जीवों को भोगना पड़ेगा, जिन जीवों के द्वारा वहाँ वह दुख भोग रहे हैं। वह वर्तमान में उन्हें दिया गया दुख ही वह अगली पर्याय में नरक आदि गति में प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत आरंभ अधिक पाप की क्रिया से नियम से नरक जो कि दुखदायी योनि है वहाँ जीव पहुँचता ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपा टोले पुणे महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं दीपा ठोले पुणे से, मेरा विकल्प ये है कि अभिषेक देखने का क्या महत्व है। जैसे पहले के बुज़ुर्ग लोग अगर मंदिर आते हैं और अगर अभिषेक हो भी गया है तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें अभिषेक की एक धार दिखा दो, तो उसका क्या महत्व है। और जब अभिषेक देख रहे हो तो हमने क्या भावना बहाना चाहिए, हमने उस समय अपने मन में कैसे विचार लाने चाहिए। कृपया करके मेरे विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान अरिहंत की प्रतिमा का जो प्रतिदिन अभिषेक कहा, वह श्रावक के पूजा नाम के कर्तव्य का एक अविभाज्य अंग है। क्योंकि बिना अभिषेक के कायदे से पूजा पूर्ण होती ही नहीं। अगर क्वचित कदाचित अभिषेक करने नहीं भी मिले तो कम से कम अभिषेक देखने से ही वह पूजा का प्रारंभिक अंग स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि ये सत्य है कि पूजा को श्रावकों के षड आवश्यकों में सबसे पहले रखा, पर पूजा का एक अविभाज्य अंग अभिषेक है और बिना अभिषेक के पूजा कभी भी नहीं हो सकती। और उसलिए कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, माना कि उस समय पर अभिषेक पे नहीं पहुंच पाए या और भी कुछ विसंगतियां है, तो अभिषेक देखने से भी वह पूजा का अंग पूर्ण हो सकता है। इसलिए जो बुजुर्ग अपने उन 6 आवश्यकों का पालन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं या पूजा देखते हैं, सुनते हैं, अनुमोदना करते हैं अपनी वृद्धावस्था के कारण, तो उस समय पर वह अभिषेक का इसी कारण से महत्व होता है कि अभिषेक को किए बिना आगे की क्रिया कभी भी स्वीकार नहीं की जाती पूजा रूपी आवश्यक के लिए। इसलिए वह अभिषेक का देखना आवश्यक होता है श्रावकों के लिए, करना ही आवश्यक था, पर माना कि कुछ विषमता है, जैसे हाथ कांपते हैं या बहुत वृद्धावस्था है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय पर देखने से भी, अनुमोदना करने से भी वह उसका उतना फल मिल सकता है। इसीलिए उसका अभिषेक देखने का जिनका नियम होता है वो भी इस प्रकार से बुजुर्ग कहते हैं, आज ना करने का अभिषेक नियम है, ना देखने का नियम है किसी श्रावक का, पर बुजुर्गों का ये नियम होता था, अभिषेक नहीं देखेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, देव दर्शन नहीं करेंगे, तो मुख में ग्रास नहीं रखेंगे, आदि नियम होते थे। और उन्हीं नियमों का पालन 6 आवश्यकों में पहली पूजा आवश्यक का पालन, इस कारण से ही श्रावक बुजुर्ग विशेष करके अभिषेक की एक धारा दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, ऐसा करते हुए पुरुषार्थ करते हैं जिससे उनका नियम ना टूटे, उनके उस आवश्यकों का अतिक्रमण ना हो। इसी अभिप्राय से वह ये सब कुछ कार्य करते और कराने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करते। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभिषेक होते हुए भी जीवों को यही भाव और यही विचार करने की आवश्यकता है कि आज भले ही हम अरिहंत प्रतिमा के उस
प्रतिमा का अभिषेक करते हुए पुण्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि मात्र परमात्मा की प्रतिमा का ही अभिषेक नहीं, वहाँ परमात्मा की प्रतिमा का जल से, नीर से भले ही अभिषेक हो रहा है, ऐसे ही उस प्रतिमा के अभिषेक को देखते हुए मेरे भीतर बैठे हुए परमात्मा का भी मैं ज्ञान नीर से अभिषेक कर रहा हूँ, मैं भी परमात्मा के समान हूँ, मैं भी कभी इस अवस्था को प्राप्त करूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ही भगवान के उस अभिषेक को श्रावकों को और प्रत्येक व्यक्ति को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी क्रिया बिना भावों के और बिना विवेक के श्रावक कर लेता है, जिसका फल वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि अभिषेक देखते समय, करते समय यही ध्यान रखें कि जैसे उस प्रतिमा को हम नीर से अभिषेक कर रहे हैं प्रतिमा का, ऐसे ही मेरे भीतर बैठे हुए परमात्मा का, भीतर बैठे हुए आत्म प्रतिमा का मैं भी ज्ञान नीर से अभिषेक करूं, मेरा कर्मबल धुल जाए। और इसीलिए भगवान का अभिषेक, प्रक्षाल, पूजा आदि की जाती है कि मैं अपने आत्मा को पूजा से पूज्य बनाऊं, अभिषेक से निर्मल बनाऊं। इसी अभिप्राय से और इन्हीं अभिप्रायों को लेकर अगर अभिषेक पूजा की जाएगी तो वो विशेष फलदायी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चांदनी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य द्वय मुनि श्री के चरणों में वारंवार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु सभी परमेष्ठियों को देखकर उनकी स्तुति वंदना की जा सकती है। सिद्ध परमेष्ठि का ध्यान या उनको इमेजिन कैसे करें कि वो कैसे होते हैं, और परमेष्ठि के जो पांचों परमेष्ठि के जो रंग दिखाए जाते हैं वो मतलब कैसे डिसाइड हुए, क्यों उनको उन्हीं कलरों से संबोधित किया गया। महाराज जी समाधान करें। नमोस्तु महाराज। भले ही सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध भगवान दृश्यमान नहीं है, न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में, पर उनका जो स्वरूप आगम ग्रंथों में लिखा है, पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने प्रतिपादित किया, उनको पढ़ते हुए, उनको समझते हुए, उनको याद करते हुए ही सिद्ध भगवंतों का ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे आत्मा के भी विषय में कहा जाता है कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, उसका बाहर का कोई भी लिंग चिन्ह नहीं है। वह तुलना उन सिद्धों के साथ भी हम कर सकते, क्योंकि सिद्ध अशरीरी होते हैं, उनके पास शरीर नहीं है, पुद्गल नहीं है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण से ये ध्यान रखें कि मात्र इमेजिनेशन, कल्पनाओं में उनकी स्तुति वंदना नहीं हो सकती। उनके गुण कैसे है, उनकी पर्याय कैसी है, उनका द्रव्य कैसा है आदि बहुत सारा विश्लेषण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो उनके विषय में पहले जाने, समझे, उसका निर्णय करें, तभी ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान होना संभव नहीं होता। इसलिए पहले ज्ञान करें जो आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है सिद्धों के बारे में, और फिर उनका उस ज्ञान के अनुसार ही ध्यान करने का प्रयास करें, क्योंकि मात्र चिंतन से या कल्पनाओं से काम होने वाला नहीं है। कल्पनाओं के साथ कुछ सत्यता, तथ्यता होगी तो ही वह ध्यान कर्म निर्जरा के लिए निमित्त हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे जीव जो काल्पनिक ध्यान करते हैं, उन काल्पनिक ध्यान से सर्वथा कर्मों की निर्जरा हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए जो आगम में सिद्ध परमेष्ठी का विशेष व्याख्यान किया है, उससे पहले समझे, क्योंकि एक एक गुणों का, एक एक पर्याय का, एक एक अवस्था विशेष का, उसके द्रव्य का भी बहुत सुंदर वर्णन आगम ग्रंथों में किया है। तो पहले ज्ञान करें, फिर उसका ध्यान करें। साथ में उन पांचों परमेष्ठी के निमित्त से जो उनके रंगों का वर्णन प्राप्त होता है, वह उनके गुणों से मिलता जुलता है। उन रंगों का वैसा ही वर्णन आगम ग्रंथों में किया। जैसे सफ़ेद वर्ण या लाल वर्ण सिद्धों का कहा है, तो उन प्रत्येक वर्ण के पीछे बहुत विस्तार से आगम प्रमाण प्राप्त होते हैं, क्योंकि पांचों परमेष्ठी का रंग कैसे होता है या किसने बनाया, कैसे तय किया, ये कहने का पूरा पर्याप्त समय वर्तमान में नहीं है। साथ में सिद्धों का ध्यान भी कैसे होता है, वह दिखते नहीं हैं फिर भी कैसा किया जाता है, इन सभी बातों को आने वाले पर्युषण के शिविर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने का मौका श्रावकों को प्राप्त हो सकता है। प्रातः ध्यान के समय में सिद्ध, अरिहंत आदि के निमित्त से रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ आदि ध्यानों का भी अभ्यास कराया जाएगा। साथ में शाम के समय में इन विशेष बातों को
भी इन रंगों का जीवन में क्या संबंध होता है, उसकी क्या उपयोगिता, उन परमेष्ठियों के साथ इन रंगों का क्यों जुड़ाव किया, आदि बहुत सारे रहस्यपूर्ण बातों को आप शिविर में साक्षात सुन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप गंगवाल, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी। परम पूज्य सुप्रभ सागर जी और प्रणव सागर जी मुनि महाराज को मेरा तरफ से बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, बहुत दिनों से शंका थी कि कोई व्यक्ति या संस्था समाज के व्यक्तियों को या यात्रा पे या ले जाती है, तो उसमें जाने वालों का वो क्या दोष लगता है? प्रायोजक बनते हैं या रियायती दरों पे या फ्री में ले जाते हैं संस्था, तो जाने वाले को क्या दोष लगता है? जो धार्मिक यात्रा विदाउट चार्ज या किसी संस्था व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित करके ले जाती है, वहाँ ये ध्यान रखें कि जिन व्यक्ति की स्वयं में खर्च करने की सामर्थ्य है, उन्हें तो बुद्धिपूर्वक स्वयं के खर्चे से ही जाना चाहिए। ठीक है, सबके साथ भी मिल के जाना है तो वहाँ भी अपना चार्ज, अपने पैसे आप स्वयं को देने चाहिए। ये व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए होती है जिन व्यक्तियों का वास्तव में वहाँ सामर्थ्य नहीं है जाने का, यात्रा करने का, दर्शन करने का, वहाँ रुकने का, खाने पीने का। उनके लिए ये श्रेष्ठ कार्य वह संस्था, वो व्यक्ति करता है। पर जिनकी सामर्थ्य है और जितनी सामर्थ्य है, नहीं है बहुत सारी सामर्थ्य, तो जितनी सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य के द्वारा आपको अपने स्वयं का, अपने साथियों का खर्चा अवश्य ही उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सामर्थ्य नहीं होने पर भी व्यक्ति फ्री में तो जाना है, डिस्काउंट तो मिल रहा है, चलो सब घूम आते हैं, मौज कर लेते हैं, इन भावों से जाएंगे तो आपका सामर्थ्य होने पर भी आप अपने सामर्थ्य को, अपने धन को, अपने भावों को छुपा रहे हो। इसलिए चोरी का, मायाचारी का और साथ में निर्माल्य के भी सेवन का दोष आपको लगेगा। क्योंकि वह संस्था, वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, उसकी तो वह यात्रा उसके लिए बहुत पुण्यदायी कार्य करने की, पुण्य इकट्ठा करने के लिए निमित्त बन सकती है। पर उनके लिए वो व्यवस्था है जिनका वह द्रव्य या उनके पास उतना चार्ज बेयर करने का या खर्च करने की शक्ति नहीं है। उनके लिए है जिसकी शक्ति है, जितनी शक्ति है उतना शक्ति के अनुसार वहाँ वो सहयोग करेगा तो ही वह इन दोषों से बच सकता है। अन्यथा वह व्यक्ति कहीं न कहीं मौज मस्ती करने के लिए गया है, शक्ति होने के बाद भी देने की ताकत नहीं है या देने का मन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह नियम से दोषी होता है। पर वह संस्था, वह व्यक्ति पुण्य और श्रेष्ठतम पुण्य को दान के निमित्त से प्राप्त करती है। तो जिनका सामर्थ्य है उनको ऐसा कार्य बिना पैसे दिए नहीं करना चाहिए। सामूहिक रूप से जाने में कोई आपत्ति नहीं, पर संस्था को भले ही वो डायरेक्ट ले नहीं ले, कुछ इनडायरेक्ट रूप से ऐसा कार्य करे जिससे संस्था का भी काम हो जाए और वही संस्था के पैसे पुनः अगले यात्रा में या इसी यात्रा में काम आ जाए। तो ऐसा करते हुए आप दोष से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। महाराज, मेरा क्वेश्चन है, नित्य निगोद या इतर निगोद से कभी कोई जीव क्यों नहीं निकल पाता? ऐसा क्या कार्य करा उसने, ऐसे कौन से कर्म करे कि जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता है? नित्य निगोद और इतर निगोद, इन दोनों निगोद की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। सबसे पहले तो उसे समझना होगा। इतर निगोद से तो फिर भी जीव निकलने की संभावना होती है, पर नित्य निगोद से कभी भी जीव नहीं निकलता। इसके पीछे आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत देव अपने ग्रंथों में बहुत अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि भाव कलंक प्रचुरा, यानी जिनका भवों का कलंक ही ऐसा प्रचुर है, उनका नियोग ही ऐसा है कि वे कभी जीवन में उस कलंक को मिटा ही नहीं सकते।
और इसी कारण से वे कभी भी नित्य निगोद से नहीं निकलते, क्योंकि अगर कुछ पूर्व कर्म होता तो वे पहले कहीं से कहीं वहाँ पहुँचे होंगे। पर नित्य निगोद की परिभाषा ही यही है कि वहाँ न आया जाता है न वहाँ से जाया जाता है। तो ये मात्र और मात्र उन जीवों के नियोग से ही हुआ करता है। जैसा उनका नियोग भाव कलंक रूप है, वैसा ही उनका नियोग था, है और वही रहेगा। वह न बदलने वाला है, न कोई इसका बनाने वाला है। और इसी कारण से नित्य निगोद के जीव किसी भी प्रकार से उस निगोद पर्याय से बाहर निकलते ही नहीं है। एक ही शब्द इसके लिए आचार्य भगवंतों ने दिया, भाव कलंक पौरा, यानी भावों का उनका कलंक ही ऐसा है, भव का कलंक ही उनका ऐसा है कि कभी उनका वह भावों की विशुद्धि रूप पुरुषार्थ करने का भाव ही नहीं होगा। वे भावों को बदलने का प्रयास भी नहीं करेंगे, उनका नियोग ही नहीं बनेगा और उसी कारण से वे नित्य निगोद से बाहर नहीं आते। यही आपके लिए सम्यक समझ। फ्रीगंज उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये था कि देवशास्त्र गुरु के सामने यदि कोई व्यक्ति कोई नियम ले लेता है या कोई पद छोड़ देता है या कोई चीज़ छोड़ देता है और वो उसका पालन नहीं करता तो उसको क्या दोष लगता है? व्यक्ति को और विशेष करके श्रावकों को कोई नियम, कोई संकल्प लेना है तो उसके पूर्व उसको अपनी सूझबूझ और विवेक का परिचय देते हुए ही उन नियमों को, उन त्यागों को, संकल्पों को प्राप्त करने की आवश्यकता। क्योंकि देवशास्त्र गुरु के सामने या देवशास्त्र गुरु के समक्ष जो भी नियम लिया जाता है उसे प्राणांत विहंतव्यम गुरु साक्षी व्रतम हतम, ऐसा कहा जाता है। आचार्यों ने कहा है कि प्राण भले ही निकल जाए पर गुरु के साक्षी पूर्वक लिया हुआ नियम किसी भी प्रकार से टूटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। बुद्धिपूर्वक तो तोड़ना ही नहीं चाहिए और प्रमाद से भी टूटे ना, यही जीवन भर पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत अच्छा यही है कि अगर शक्ति नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो भावों के अतिरेक में आकर कोई संकल्प ले लिया, किसी का त्याग कर दिया, छोड़ दिया या नियम ले लिया और पुनः कुछ विसंगति बनी, कुछ विषमता आई या समझ नहीं आया, पुनः उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में ये व्रतभंगी महाभंगी इस सूत्र के अनुसार आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि जो इन अपने व्रतों को, अपने नियमों को तोड़ता है उससे महान भंगी इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो भी नियम लिया जाता है वह पहले तो बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। इन फ्यूचर मैं इसका पालन कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, विषमता आएगी तो क्या होगा, आदि सब कुछ आगे पीछे सोचते हुए ये संकल्प, निर्णय, नियम आदि लेने की आवश्यकता है। और क्वचित कदाचित ये नियम बाद में टूटे हैं, टूट गए हैं तो उनके लिए भी प्रायश्चित आदि भी लिया जाता है, पर प्रायश्चित ले लूँगा ये सोचकर कभी नियम तोड़ने नहीं चाहिए। बुद्धिपूर्वक जैसे व्यक्ति अपनी प्राणों की रक्षा करता है वैसे ही अपने संकल्प, अपने नियम की रक्षा करनी होगी। और विशेष करके अगर वह नियम गुरु के साक्षी पूर्वक लिया है तो वह विशेष कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बनता है। और उतना ही अगर वही गुरु के सामने लिया गया नियम पालन करने से या उसको पालन करने से मुकरता है या तोड़ देता है, टूट जाता है, तो उतना ही उसको विशेष पाप भी उसका लगता है। क्योंकि आगम में स्पष्ट कहा है, देव और शास्त्र से भी अगर नियम लेने के लिए कोई श्रेष्ठ साधन और श्रेष्ठ निमित्त है तो उसे गुरु का है। और गुरु के साक्षी पूर्वक ही नियम लेना चाहिए। और लिया है तो प्राणांत होने तक उस नियम का परिपालन करना ही होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही रीत जैसी चली आई है वैसा ही पालन करने से ही श्रेष्ठतम कर्मों की निर्जरा होगी। अन्यथा व्रत तोड़ने का, नियमों में दोष लगाने का, अतिचार लगाने का फल साक्षात जो आगम में लिखा है दुर्गति का भाजक, वह अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीतू जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, आजकल मंदिरों में देखा जाता है कि अभिषेक और शांति धारा एक बार नहीं होती, बार बार जो भी श्रावकगण आते हैं वो करते हैं। और उसी बीच अपन लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं। तो उस समय अपने को अपनी पूजा को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, अपनी पूजा अपनी निरंतर करते रहना चाहिए?
माँ ऐसा कहीं भी नहीं लिखा आगम में कि मंदिर में एक ही बार अभिषेक होना चाहिए, एक ही बार शांतिधारा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक श्रावक की आवश्यक क्रिया है। वह अपने समय की अनुकूलता से आगे पीछे आते हुए अभिषेक आदि कर रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं। ठीक है, समाज की, वेदी की, मंदिर की व्यवस्था ये हो सकती है कि 2 बार 3 बार इतने बजे, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था है। पर ऐसा बंधन नहीं किया जा सकता, नहीं एक ही बार होगा, दोबारा कर ही नहीं सकते, दोबारा करने में पाप है, ये सब कुछ कहना निरर्थक है, व्यर्थ है। आप उस क्रियाओं के पीछे के अभिप्राय को समझना, मात्र भावों की विशुद्धि के लिए कार्य किया जाता है। साथ में पूजा का भी यही विशेषता के साथ हमें समझना होगा कि आप स्वतंत्र है पूजा करने के लिए, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें, पूजा भी उन्हीं अरिहंतों की कर रहे हैं जिन अरिहंतों का वर्तमान में अभिषेक, प्रक्षालय, शांतिधारा हो रही। तो ये तो सामान्य रूप से आपका विवेक है कि पूजा करते करते माना कि कुछ 1 मिनट रुक गए तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, या आप पूजा कर भी रहे हैं तो भी कोई दोष नहीं, पर कम से कम शांति धारा होते समय तो आप रुके, उसकी अनुमोदना करें। मैं तो ये सोचता हूँ कि एक पूजा करते समय या आपकी 3 पूजा करते समय आपको 2 बार अभिषेक और 2 बार शांतिधारा देखने मिल रहा है, वो अपना कितना बड़ा सौभाग्य है। ये पॉजिटिव सोच लेकर अगर आप वहाँ देखेंगे, 2 मिनट कितने लगेंगे, 15-20 मिनट में पूजा में लगते होंगे, तो 2 बार भी अभिषेक हुआ तो कितनी बार देखने में समय लगेगा, 2 मिनट और लग गए, 2 मिनट हमारा और पुण्य मिल गया। एक बार लोगों को अभिषेक देखने नहीं मिलता, आपको 2-2, 4-4 बार देखने मिल रहा है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। ये पॉजिटिव सोच लेकर अगर कार्य करेंगे तो भावों की विशुद्धि के साथ और विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पूजा रोक कर ही हम उनकी पूरी प्रक्रिया होने तक अभिषेक की रुक जाए। ठीक है, एक कलश हमने देख लिया, अनुमोदना कर ली, शांतिधारा देख ली, हमने अनुमोदना की, हम अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि दोनों कार्य उन्हीं अरिहंत भगवान की पूजा, अभिषेक, शांतिधारा रूप चल रहे। तो भावों की विशुद्धि जहाँ जैसी बने और जितनी हम बना पाए उतनी ही इन क्रियाओं में विशुद्धि बन सकती है। पर यह भी ध्यान रखें कि पूजा कहीं इस वेदी पे कर रहे हैं, कहीं अन्यत्र दूसरी वेदी पे अभिषेक हो रहा है, तो थाली छोड़कर वहाँ जाना उचित नहीं, क्योंकि हमने वहाँ स्थापना की, प्रभु को आमंत्रित किया अपने हृदय में। तो ठीक है, वहाँ बैठे बैठे दिख रहा है, हम अनुमोदना कर रहे हैं, कुछ क्षण रुके, क्योंकि कोई कार्य करते समय कोई बुजुर्ग भी आता है तो व्यक्ति एक क्षण रुकता है। जैसे मुनिराज भी आ गए तो कुछ मिनट हम रुक गए, खड़े हो गए, तो वहाँ अरिहंत प्रभु का विनय नहीं है, ये तो हमारा विनय का परिचय है। ऐसे ही विवेक के साथ कुछ समय, कुछ क्षण हम रुके, पुनः अपनी क्रिया प्रारंभ करें, तो विनय भी हो गया, दोबारा अभिषेक देखने का पुण्य भी मिल गया, पूजा भी हो गई, सब कुछ हमें बहुत जल्दी और बहुत कम समय मिल गया। ये पुण्य प्राप्त करते हुए भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं को करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान।